औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है हमारे पास, इसकी 3 कंप्लीट एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई हैं। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है पहले कि इसमें MCQs दिए गए हैं, इनका हमने करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी पहला MCQs है स्क्वायर रूट 7 इज़। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे थ्योरी में देखा होगा, जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना बने, जैसा कि स्क्वायर रूट 7 है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से अगर आप लोग स्क्वायर रूट 5, इनके कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहे तो ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, पाई एंड ER। ई आपको मैंने बताया था रेगुलर नंबर होते हैं। पाई जिसकी वैल्यू आपको पता है 3.14, और ये डेसिमल के बाद बार बार दोहराए नहीं जाते, एक दूसरे से चेंज होते हैं और ये नंबर कंटिन्यू भी रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल भी दोहराए ना जाएं और कंटिन्यू भी रहें, तो स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास क्या होंगे फिर, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इन्होंने n बता दिया है और स्टेटमेंट में ही आपको मेंशन है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, देन n इज़। अगर जिसका हमने MCQs नंबर 1 में पहले ही देख लिया था, जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना बने, तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं फिर, इर्रेशनल नंबर। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसा कि √7 क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया गया है, √3 आप लोग इसके अलावा √5, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते, तो ये नंबर, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिर आपके पास √3 प्लस √5 इज़। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दोनों इर्रेशनल नंबर को ऐड करवाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट भी जो हमें फाइंड होगा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQs नंबर है 5 फॉर ऑल। ठीक है, आप लोग इससे प्रीवियस इसका पहले साइन भी देखते आए हैं, ये वाला फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। अब x हमारा चैप्टर ही रियल नंबर पे है, तो x रियल नंबर को बेस कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और x इक्वल टू x हमने देखा था कि x और फिर उसका वो अपना आप रिज़ल्ट दे, यानी अपना अक्स ही हो, इज़ कॉल्ड, तो ऐसा नंबर कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ आपने इक्वल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, उसमें ये आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी अक्स। ठीक है, एक्स अपना अक्स ही नज़र आ रहा है और इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास है MCQs लेट ABC। अब 3 नंबर हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ कंडीशंस बताई गई है यहाँ पे, A ग्रेटर देन B है एंड B ग्रेटर देन C। अब A दूसरे नंबर से बड़ा है और B फिर किसी तीसरे नंबर से बड़ा है, तो देन फिर क्या होगा, A ग्रेटर देन C। अब ऐसी प्रॉपर्टी उन्होंने कहा, ये हमें यहीं से ग्रेटर देन लेस देन के साइन से ही पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आपने इसकी थ्योरी में मैंने पहले बता दिया है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इज़ कॉल्ड, ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती, फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी तब्दीली इसको उर्दू में कहते हैं। 3 नंबर्स, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दूसरा नंबर किसी तीसरे से बड़ा हो, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs नंबर है 7, 2 की पावर x और 8 की पावर x है। स्टूडेंट्स, ये इक्वल है 64 के, देन x की वैल्यू हमने फाइंड करके बतानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये MCQs नंबर है 7। ठीक है, तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई, और साथ में बताया गया है 8 की पावर x, और ये रिज़ल्ट कितना दे रहा है, 64। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्या करेंगे, 2 की पावर x, यहाँ पे 8 की फ्रैक्शन ले लेंगे, तो वो आपके पास बनेगी 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है x,
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स 64, फिर इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन अगर आप लोग देखें 2 3 द 6, 2 2 द 4, ठीक है, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। जी स्टूडेंट्स, अब ये 2 की पावर्स 6, 2 की पावर 64 के जब फैक्टर्स बनाए हैं तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है 2 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये 3x, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम लिख लेंगे फिर 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये 3x हो जाएगा, 2 की पावर 3x इक्वल टू 2 की पावर 6। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर जिसकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पावर्स पॉजिटिव हैं तो हम फिर इसको ऐड करवाएंगे x प्लस 3x इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वेरिएबल्स वाली हैं तो 3 में 1 ऐड करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 6। तो जी स्टूडेंट्स, अब फिर आपके पास बेस सेम आ गई है। तो बेस अगर सेम होगी इक्वल में तो हमारे पास जो ऊपर उसकी पावर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आ जाएगा 4x इक्वल 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वैल्यू क्वेश्चन में जो पूछी गई थी वो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 6 को 4 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब ये मज़ीद कटिंग हो सकती है तो 2 3 द 6, 2 2 द 4। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास फिर रिज़ल्ट x की वैल्यू क्या आ गई है, 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके MCQs में यहाँ पे बताई गई है। तो ये देखें इसका ऑप्शन ए है 3/2, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है लेट ए बी। अब कोई से 2 नंबर हैं और वो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। तो ये भी स्टूडेंट्स इक्वल प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा था। इस कॉल्ड कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू ए, ये 2 कंडीशंस बताई गई हों तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है फिर, सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट देखें MCQs नंबर है 9, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोग इसको देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहे, यानी इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये देखें 75 और इसके साथ है प्लस 27। तो जी स्टूडेंट्स इसमें भी आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हम फिर इसके फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 75 की तो ये हो जाएगा 5 पे 5 1 5, 5 5 25, ठीक है, 5 3 15, 3 1 3। तो ये 5 की पावर क्या आ जाएगी फिर 2 और मल्टीप्लाई 3। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा लेकिन 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा और प्लस 27, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 5 इंटू √3 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रिज़ल्ट बना है 3 इंटू √3। आप इसको सेपरेट भी लिख के कटिंग कर सकते हैं, तो ये भी मेथड सही है, ठीक है। इस दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब इन दोनों में हमने देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो √3 आपके पास कॉमन आ रहा है तो फिर आप लोग जो बाकी नंबर हैं उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 8 इंटू √3। तो अगर आप लोग MCQs में देखें तो यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट दिया गया है स्टूडेंट्स 8 इंटू √3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसका लास्ट MCQs है 10, द प्रोडक्ट ऑफ
3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5 इज़। तो स्टूडेंट्स आपने पहले ये फार्मूलाज देखे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। तो ये फार्मूला बनता है आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको अब प्रोडक्ट करके फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास इन चारों MCQs में से एग्जैक्ट नंबर कौन सा बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपके पास बनता है फिर 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, और 3 माइनस अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया यानी 3 का स्क्वायर, और फार्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2 आ रही है तो ये हमारे पास सिंपल 9 बन रहा है, और माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो जी स्टूडेंट्स हमारा रिज़ल्ट आ रहा है फिर 4। तो यहाँ पे MCQs में अगर आप लोग देखें 4 एक कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन गया है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर जिसका 2 टू द 4, तो फिर वो ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना बने वो क्या होंगे, इरेशनल, और जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके और कंप्लीट स्क्वायर बनता हो तो वो नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ a इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू दी गई है 5/3 और c की वैल्यू दी गई है 7/5, और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई है उसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो पीछे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर वैल्यू क्या होती हैं, ऐड, और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और इन दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास दी गई है 3/2, ठीक है, और b की वैल्यू 5/3, ठीक है, और फिर उसके बाद c की वैल्यू है 7/5। और इसी तरीके से हम सेकंड जो है राइट साइड इसको भी वैल्यू पुट करवा देंगे। a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू है 5/3, और फिर इसके दरमियान प्लस का साइन। अब a की वैल्यू पुट करवाएंगे 3/2 और इसके साथ c है तो c की वैल्यू 7/5। तो जी स्टूडेंट्स ये हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में वैल्यू पुट कर ली हैं। अब हम इनको इक्वली प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एज़ इट इज़, और इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा फिर 5/3, और ये प्लस करेंगे, सेकंड वैल्यू है 7/5। तो जी स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट फिर आपके पास आ रहा है 46/15। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 46/15। तो नेक्स्ट राइट साइड पे देखते हैं। तो पहले इन दोनों नंबर्स पे अगर ये मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, अगर ये कट रहे हों तो हम काट देंगे। तो ये आ जाएगा फिर 5/2, ठीक है, 5/2 और प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही तो 7/3 = 21/5 नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखें तो इन दोनों का अब एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं, और या इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 3×1 = 3, 3×5 = 15, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट बना है वो है 23/5। स्टूडेंट्स ये मज़ीद
सॉल्व नहीं हो सकते। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन हम इसकी राइट साइड को भी साथ सॉल्व करते हैं। तो फिर हम इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेंगे। पहली वैल्यू है इसकी 5/2, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐड करवाएंगे फिर 21/10, 21/10। तो जी स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट भी आपके पास देखें 23/5 आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23/5, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, a + b × c। स्टूडेंट्स, इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, उसमें क्या था, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेफ़्ट पे नंबर आ रहा था। अब क्या है, राइट। प्रॉपर्टीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे जगह क्या यहाँ चेंज हुई है, सिर्फ राइट नंबर पे ये c है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हम सेम वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में बताई गई हैं वो हम यहाँ पे भी पुट करवा देंगे। a की वैल्यू आपके पास थी 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3। तो जी स्टूडेंट्स, इसके साथ c की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगी 7/5। तो नेक्स्ट इक्वल है, फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी 3/2, और नेक्स्ट वैल्यू है c, इसकी 7/5 प्लस b की वैल्यू आपके पास है 5/3, और इसके साथ c की वैल्यू है 7/5। स्टूडेंट्स, इसकी लेफ़्ट और राइट साइड को इकट्ठा ही हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन दोनों के रिज़ल्ट सेम आते हैं या नहीं। तो इनको हमने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट को हल करना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोग इसको कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये 3/2 प्लस 5/3, तो ये स्टूडेंट्स देखें 3/2 प्लस 5/3। तो स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है फिर 19/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर 19/6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 के साथ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरी साइड राइट साइड भी इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये कट हो रहे होंगे तो हम इसको कटिंग करवा देंगे, अदरवाइज़ ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई ऊपर वाली के साथ, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7×3 = 21, 5×2 = 10, प्लस का साइन, 7×5 = 35, और 5×3 = 15। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 को 5 के साथ कैंसिल भी किया जा सकता है, अदरवाइज़ इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इन दोनों को हम फिर क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इनको करते हैं, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 21/10, और ये ऐड हो रहा है 35/15, 35/15। तो स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास फिर 133/30, 133/30। अब हम लेफ़्ट साइड पे भी चेक करते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट बनता है। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 19 × 7। तो देखें स्टूडेंट्स, 133 ही आ रहा है आपके पास, 133, और 6×5 = 30। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो गई है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इफ़ ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली हमें बता दी गई थी, लेकिन उनका नाम नहीं बताया था, उसको हमने वेरीफाई करके बताना था, ठीक है। आपको थ्योरी में पीछे बताया गया है, प्रॉपर्टीज़ के नेम और सबकी पहचान भी बताई गई है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन के अंदर ही इसकी डिमांड बता दी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने हल करना है ऑफ रियल नंबर
चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है और हमने यहाँ पे रियल नंबर ही लेके सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हल करते हैं। तो ये आ जाएगा फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स को एडिशन के लिहाज से सबसे पहले हल करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें 3 नंबर ए बी सी जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब इसको लिखने का मेथड क्या है कि अगर आपके पास ए ठीक है प्लस और 2 नंबर फिर हम यहाँ पे ऐड करवा दें बाद में, और जब इक्वल राइट साइड पे जाएं तो इसमें पहले 2 नंबर को ऐड करवा दें और थर्ड नंबर इसका एडिशन में बाहर आ जाएगा। तो ये वाली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन के अंदर ए बी सी की बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे ए की वैल्यू है आपके पास 4/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है आपके पास 7/4। तो राइट साइड पे भी सेम एज इट इज़ वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 और प्लस करवा देंगे थर्ड नंबर सी 7/4। जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर हैं 5/2 प्लस 7/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका 5/2 प्लस 7/4, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है फिर यहाँ पे स्टूडेंट 17/4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17/4। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, जल्दी हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स 9th क्लास में आपको परमिशन होती है इसकी। तो ये देखें 4/3 इक्वल, अब इन दोनों का हम एलसीएम कर लेंगे तो ये आ जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट्स 4/3 और नेक्स्ट है प्लस 5/2 तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है 23/6। यहाँ पे लिखेंगे 23/6। अब फिर 7/4, यहाँ पे आपके पास आ गया 7/4। तो जी स्टूडेंट्स अब आप इसको अगेन क्या करेंगे, ये प्लस हो रहे हैं, अगेन इसका एलसीएम कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड पे, तो फिर आपका फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा जिसको आपने वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले आपके पास है 4/3 और इसमें प्लस आपने करना है 17/4। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है फिर 67/12। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट आ गया 67/12 इक्वल। राइट साइड का भी आप लोग इसी तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास 23/6 और इसको हमने ऐड करवा देना है फिर 7/4 में। तो जी स्टूडेंट्स देखें इसका रिज़ल्ट भी आपके पास 67/12 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो गई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इस क्वेश्चन को सेम जो वैल्यूज़ हैं उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में पुट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपने एडिशन में किया था a इंटू बी प्लस सी, अब यहाँ पे हम साइन यूज़ नहीं करेंगे लेकिन बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें a इंटू बी सी, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और राइट साइड पे फिर ए बी पहली दोनों फॉर्म को इकट्ठा कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सी के साथ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू आपके पास है 4/3 और बी की वैल्यू 5/2। स्टूडेंट्स ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 7/4।
अब इसी तरीके से आप लोग राइट साइड पे भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू आपके पास 7/4। अब इसमें सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं या फिर ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7 5 दा 35, 4 2 दा 8 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 4/3 के साथ। दरमियान में इक्वल का साइन है। 5 4 दा 20 ओवर 3 2 दा 6 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है फिर, 7/4 के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 को 3 से। इसी तरीके से राइट साइड को हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया है 140/24 और राइट साइड पे भी सेम आंसर है 140/24। स्टूडेंट्स ये दोनों इवन नंबर हैं और हम इसमें पॉसिबल है कि ये दोनों नंबर्स एक टेबल पे डिवाइड भी हो सकते हैं। तो मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/6, 35/6। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ ज़ीरो आर रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और उसकी वजाहत करें। ठीक है, हमने उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो जी स्टूडेंट्स, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हमें पता चलेगी और ज़ीरो का कैसे पता चलेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रैशनल नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ज़ीरो को किसी भी फ्रैक्शन नंबर के साथ लिखें 0/1, 0/2, तो ये देखें इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं, यानी इसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। अगर हम 1/0 करते हैं तो वो फिर आपके पास इन्फिनिटी आंसर देता है, जो कि ये रैशनल नंबर नहीं बनता। तो अब ज़ीरो लिखेंगे यस, ज़ीरो इज़ आ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर। अब साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। बिकॉज इट कैन बी, अब यानी इनको हम बताएंगे कि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। स्टूडेंट्स, P/Q यानी रैशनल नंबर। ठीक है, और अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं वेयर इसमें P और Q हो रहा होता है, बिलोंग करता है Z को, यानी इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ये इसकी कंडीशन है, वेयर PQ बिलोंग टू Z। ठीक है, एंड और यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1/0 यानी Q जो है आपके पास वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी है हमने, यानी ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। हमने यहाँ पे ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर और मैंने आपको बता दिया है कि 0/1, 0/2, 0/100 कोई भी नंबर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे रीज़न भी बताइए है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग टू Z, यानी ये इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, एंड Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है, जो कि रैशनल नंबर नहीं बनता। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे हमसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है कि हमें बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो नंबर हमारे पास होते हैं A और B, और ये दोनों नंबर क्या करते हैं, रियल नंबर को
बिलोंग करते हैं। तो इसके साथ आ जाता है फिर आइदर। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो क्या होती हैं फिर, ए बी अगर रियल नंबर को बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा ए इक्वल बी। ठीक है, अब इसकी ये पहली कंडीशन है, या तो वो ए बी के बराबर होगा, और दूसरी इसकी कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए बड़ा होगा बी से, और नेक्स्ट इसकी एक थर्ड है, या फिर ए लेस देन होगा बी के। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट टोटली स्टूडेंट्स ये है कि ए बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और इसमें ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हों तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फाइंड टू रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया है कि अब जो नंबर्स होंगे आपके पास वो रैशनल नंबर हैं बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक अगर लाइन है उसके कोई ना कोई दो एंड पॉइंट हैं आपके पास ए और बी, तो हम इसके दरमियान यानी सेंटर मिड पॉइंट जिसको कहते हैं वो भी मालूम कर सकते हैं। तो इन ए से बी तक को हाफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इस नंबर को 2 पे डिवाइड करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले 4 और 5 नंबर दिए गए हैं, इनको क्या करना है सम करेंगे और इसको क्या करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करवा देंगे। यानी ए ये 4 नंबर है और यहाँ पे 5 नंबर है, इनका मिड मालूम करने के लिए 2 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और 5 और 4 क्या आ जाएगा फिर 9, और इसके ओवर में आ गया 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। ये तो एक नंबर फर्स्ट नंबर आ गया है मिड पॉइंट यानी 9/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर हम मिड पॉइंट से लास्ट एंड पॉइंट तक दूसरा नंबर भी मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी मालूम करने के लिए, इसका सेंटर भी मालूम करने के लिए अगेन फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाएंगे और उसको भी क्या करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे। तो फिर इन यहाँ से सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक हमारे पास एक दूसरा नंबर भी फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखें 9/2, और यहाँ पे इसको प्लस करवाएंगे 5 में, और इस टोटल को हम क्या करेंगे फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको एलसीएम से भी हल कर सकते हैं और बाय कैलकुलेटर भी। तो इसका अगर आप लोग एलसीएम लेंगे 2, 9 प्लस अब इसके बटे में 1 यानी 1 2 द 2, 5 2 द 10, और बटे में क्या आ गया फिर 2। अब 10 में क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 19/2, और ये जो इसके बटे में टोटल ओवर है यानी इसका मिड पॉइंट हमने इसको फाइंड करने के लिए 2 पे डिवाइड करवाया है वो आ जाएगा। अब इसका भी डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 2 × 2 यानी 4, तो ये हमारे पास आ गया फिर सेकंड नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फर्स्ट नंबर है 9/2 यानी ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो इनके बिटवीन है 4 एंड 5 के वो फाइंड हो गए हैं। तो आप इसकी रीज़न भी लिख सकते हैं फिर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर, यानी 4 और 5 में जो नंबर आ रहे होंगे वो हम लिख देंगे 9/2 एंड 19/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, आसान से आसान तरीन बनाना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है आपके पास। अब ये क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म को हमने क्या करना है ख़त्म कर देना है, फिर ये मज़ीद सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट स्टेप इसके रेडिकल को एक्सपोनेंट बना देंगे। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.2 में भी किए हैं, तो वहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देखें, रिव्यू के क्वेश्चन भी करना आसान हो जाएंगे। x की पावर 15
मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y की पावर क्या आ रही है 35 और बटे में क्या है फिर आपके पास z और z की पावर है 20। अब ये जो इंडेक्स है इसका 5, ये फ्रैक्शन फॉर्म में स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हम इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी 1/5, यानी उसकी पावर बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x और y कोई ना कोई वेरिएबल्स दिए गए हैं। अगर नंबर होते तो फिर हम क्या करते, उनकी भी पावर्स बना लेते जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को हर एक नंबर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोग देखें, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 1/5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है y की पावर 35 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के साथ। तो नेक्स्ट इसके बटे में z आ रहा है, तो z और इसकी पावर है 20, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ। 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। तो स्टूडेंट्स देखें, x की पावर यहाँ पे 3 1 दा 3, अकेली 3 रह गई है, तो वो हम यहाँ पे सेपरेटली लिख देंगे। फिर x की पावर 3 और y की पावर 7 1 दा 7, यानी ओनली 7 रह गई है, वो लिख देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में z की पावर क्या आ रही है 4 1 दा 4, तो z की पावर फिर स्टूडेंट्स आ जाएगी 4। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। इनकी सारी बेसिस जो हैं एक दूसरे से चेंज है, मज़ीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमें रेडिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके इंडेक्स का एक्सपोनेंट बना देंगे, यानी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, 27 के ऊपर पावर है 2x, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस नंबर की हम पॉसिबल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो वो आपके पास आ जाएंगी 3 × 3 × 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, यानी ये बन जाएगी 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम इसको पुट करेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, ये 27 की 3 की पावर 3 है और इसके साथ हमारे पास 2x भी है। अब होल की पावर, ये इसका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यानी एक्सपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 टू द 6x। ठीक है, इसके साथ हमारे पास x भी आ रहा है और होल की पावर आ रही है आपके पास 1/3। स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट भी आपके पास ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करवा सकते हैं। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो अब इसका रिज़ल्ट फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2x। अब 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास रिज़ल्ट है 2x। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 है आपके पास 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। स्टूडेंट्स इन सब की बेस तो सेम है, लेकिन हम देखेंगे इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, तो स्मॉल इसकी पावर है 3 की पावर n। तो जब हम इसका सलूशन करेंगे फिर आपने क्या करना है, 6 3 की पावर n, ये स्टूडेंट्स पावर ऐड हो रही हैं। जब ऐड हो रही हो तो हम इसको फिर सेपरेट भी लिख सकते हैं, जैसा कि 3 की पावर n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि जिनकी बेस सेम हो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, फिर ऐड भी करवा सकते हैं, और अगर ऐड हो रही हो तो फिर हम इस फॉर्म में इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोग करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर में भी फिर हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग-अलग लिख देंगे और बेस क्या होगी, सेम ही रहेगी। 3 की पावर n और 3 की पावर यहाँ पे 1। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस का साइन है, फिर 3 की पावर n।
स्टूडेंट्स अगर आप इसके नोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे भी 3 की पावर n आ रही है और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n। हमने इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनकी पार्टीशन बना दी है। अब स्टूडेंट्स हमें इसको हल करना, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू में से अगर आप लोग 3 की पावर n कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 यानी 3 3 दा 9। तो इनकी पावर्स क्या हो रही हैं, इसको हल करने से 9 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स सेम हम करेंगे, 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे अकेला रह गया फिर 3 माइनस 3 की पावर n ऑलरेडी बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बचेगा, ओनली 1। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करवा सकते हैं, ये सेम वैल्यू हैं और डिवाइड हो रही हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगी। तो अब रिज़ल्ट क्या आ जाएगा फिर 9 6 दा 54 और इसके बटे में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स ये मज़ीद आपस में हल हो सकते हैं, तो आप लोग इसको काट दें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14। तो यहाँ पे रिज़ल्ट फाइनली हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आया है 27। तो यही इसका आंसर है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी स्टेटमेंट बताई गई है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और वो 2 बास्केट में पड़ी हैं। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, ठीक है। अब एक बकेट में कम है और दूसरी बकेट में उन्होंने कंडीशन बताई है कि वो 28 ज़्यादा हैं। तो हमने एक्चुअल में इसमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब दोनों बकेट में कितनी कितनी बॉल्स होंगी, ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फिर टोटल बॉल्स, यानी टोटल बॉल्स कितनी है, वो है 96 जो कि क्वेश्चन में बताई गई है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ बॉल्स इन 1 बकेट, अब 1 बकेट में एक्चुअल में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया क्वेश्चन में कि कितनी बॉल्स हैं, तो हम लेट कर लेंगे फिर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ बॉल्स इन 1 बकेट x, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप में सेकंड बकेट थी हमारे पास, जो सेकंड बास्केट थी उसमें क्या था, नंबर ऑफ़ बॉल इन सेकंड बकेट्स, तो उसमें 28 बॉल ज़्यादा थी। अब x प्लस 28 यानी उसमें 28 बॉल ज़्यादा हैं सेकंड बकेट में, तो फिर हम ये 2 नंबर्स को ऐड करवा देंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करवाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में है फिर आपके पास x प्लस 28 यानी फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर यानी सेकंड बकेट में जितनी बॉल्स हैं, और स्टूडेंट्स ये इक्वल टोटल जो बॉल्स हैं उसके इक्वल है 96। अब यहाँ पे x और x क्या आ गया है, 2x प्लस 28 इक्वल 96। स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, आप इस तरीके का क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज में पहले कर चुके हैं, तो ये भी सेम मेथड का है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से आपके पास फिर क्या आ रहा है रिज़ल्ट, x की वैल्यू 68 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और ये आ जाएगा फिर 2 4 दा 8 और x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 34। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट बकेट में आपके पास कितनी बॉल्स आई हैं, फिर 34, तो हमें वैल्यू मालूम होगी। इसी तरीके से अब हम सेकंड बकेट में देखेंगे कि कितनी बॉल्स हैं, ये वैल्यू हमने फाइंड करके बतानी थी। सेकंड बकेट में अगर आप देखें नंबर ऑफ़ बॉल इन सेकंड बकेट x प्लस 28 है। अब इस x में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करवा देंगे जो यहाँ पे x की आई है 34। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखें अगर आप लोग, यहाँ पे हमने पुट करवाया फिर 34 प्लस 28, इन दोनों को ऐड करेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा 62, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सलमा इन्वेस्ट कर रही है कितना, 3,50,000। सलमा ने इन्वेस्ट किए हैं कितने, 3,50,000 इन अ बैंक में
विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ। अब यहाँ पे हमें क्या एक सिंपल प्रॉफिट बताया गया और रेट बताया गया। सबसे पहले अमाउंट बता दी है, फिर हमें एक रेट बता दिया, वो कितना है 7 × 1/4% पर एनम। ठीक है, अब ये सालाना जो उसके बता रही है आमदन शरह के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स इसके बाद सेकंड कंडीशन एक और बता दी है फिर आपको, आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद द रेट, ये जो रेट था पहले 7/1/4 था, फिर वाज इंक्रीज्ड बढ़ गया है टू 8% पर एनम। नेक्स्ट हमने मालूम क्या करना है इसमें, द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के एंड पे उसके पास कितनी अमाउंट बाकी रह जाएगी, ये हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स इसकी टोटल जो सलमा ने इन्वेस्ट की थी, टोटल अमाउंट आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं, फिर प्रिंसिपल अमाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको पी से भी जाहिर किया जा सकता है। तो ये आ गई है 3,50,000 रुपीज़। सबसे पहले जो डिमांड बताई गई थी, रेट कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, R1 7/1/4। अब 2 कंडीशंस थी, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे रेट R1 7 × 1/4%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करवाएं तो ये आ जाएगा फिर 29/4%। अब यहाँ पे R1 इसको मज़ीद बाय कैलकुलेटर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा फिर 7.25%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेट R1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। ठीक है, यानी कितने अरसे में, तो टाइम आपके पास है फिर T1, हम T1 से लेट कर लेंगे। अभी हम फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम कितना था स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फिर 2 ईयर्स लगा देंगे। एक्चुअल में हमने I1 यानी फ़र्स्ट जो इसका रेट है, इन्वेस्ट है, वो फाइंड करनी है। तो सेकंड में देखें आगे आप जी स्टूडेंट्स, तो अब दूसरी कंडीशन के मुताबिक इसका रेट R2 का नाम दे देंगे। वो कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 8% था। इसी तरीके से टाइम T2 वो कितना है 5 ईयर्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले अगर हम R1 फाइंड कर रहे थे, अब R2 और टाइम क्या हो गया फिर T2 5 ईयर्स। अब I1 इनकी इनकम फाइंड करनी है, वो हमारे पास कितनी है, I1 की फाइंड करेंगे, देन हम I2 की। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने कंपैरिजन में आमने सामने ही फार्मूलाज में वैल्यू पुट करवा दी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो ये देखें I1 इसका ये फार्मूला है, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। P प्रिंसिपल अमाउंट, रेट R1 जो पीछे हमारे पास था रेट, और टाइम T1 ओवर 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने पुट कर दिया है, और आपके पास 7.25 और T1 2 ईयर्स। ठीक है, यानी जितना उसका टाइम था, और डिवाइड हमने कर दिया है उसके परसेंटेज पे 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब I2 सिमिलरली हम इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 8% 5 ईयर्स दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमने तरतीब से पुट कर दी है। नेक्स्ट आप लोग कैलकुलेटर पे अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा 50,750, और I2 का रिज़ल्ट 1,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसकी कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी फाइंड करेंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको क्वेश्चन जल्दी से आपका क्वेश्चन हल भी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद की। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर तीनों रिज़ल्ट जो टोटल अमाउंट है उसमें हम ऐड करवा देंगे I1 इनकम यानी I2 दूसरी इनकम। तो ये इन तीनों को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 5,40,750 रुपीज़। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 7 ईयर्स की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 आपके पास कंप्लीट है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।